हो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सारस्वत अतिथि आदरणीय प्रोफेसर श्री S.C. शर्मा जी, पूर्व डायरेक्टर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री सुकांत कुमार सेनापति जी, मंच पर उपस्थित संस्कृत के महाविद्वान माननीय डॉक्टर वसंत भाई पारिक जी, प्रभारी कुल सचिव माननीय प्रोफेसर श्री डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी, विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आज उपस्थित आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जाडेजा जी, कलेक्टर महोदय, माननीय श्री मनोहर सिंह जाडेजा जी SP महोदय, आदरणीय श्रीमती स्नेहल जी DDO, विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद तथा शैक्षिक परिषद के सभी सदस्यगण, विविध संकाय के प्रमुख अध्यापकगण, गुजरात के संस्कृत महाविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष चिंतन और सोच के साथ प्रारंभ किया था, उनकी एक प्रबल मान्यता रही कि जब तक संस्कृत भाषा के उद्भट विद्वान नहीं होंगे तो हम भारत और भारतीय संस्कृति को जान ही नहीं सकते। यदि भारत को जानना है तो संस्कृत को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का मूल आधार जो ग्रंथ है वो है वेद, वो है गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषदें, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, जितना भी साहित्य प्राचीन भारतीय है, जिसमें भारत का वैचारिक दर्शन भी होता है और जीवन दर्शन भी होता है, उसका मूल आधार संस्कृत साहित्य और उसमें लिखे समस्त ग्रंथ हैं। और उनमें भी वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मैक्स मुलर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया की जो पहली लाइब्रेरी हुई उसमें यदि प्रथम ग्रंथ कोई पाए गए तो वो केवल और केवल वेद है। जितना भी साहित्य है वो सब बाद का, और वेदों की भाषा जो वो संस्कृत है। और आश्चर्य की बात यह कि वेदों का कोई लेखक नहीं है। इतने महाकाय 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज छोटी सी भी 10 पन्नों की कोई पुस्तक लिखता है ना, तो उस पर भी अपना परिचय लिखता है, व्यक्ति अपना फोटो छापता है, लेखक का नाम लिखता है। लेकिन वेदों का लेखक कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारतीय ऋषियों ने
वेदों को अपौरुषेय माना है, उनको ईश्वरीय ज्ञान माना है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ और इस पे वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जगत पैदा हुआ और मनुष्य भी पैदा हुआ, तो अब उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। बिना ज्ञान के तो आगे बढ़ने की संभावना हो नहीं सकती। तो सृष्टि के आदि में ये आज भी इस बात को हम सब जानते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, उसके बावजूद भी इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको कुछ ना सिखाया जाए तो ये कुछ भी नहीं सीख सकता। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि इसको जो कुछ सिखाया जाए वो सीख भी लेता और सीखता ही नहीं, उसमें अभिवृद्धि करने की भी क्षमता है। तो मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी प्राणी इस धरा पे, वो सब के सब एक ज्ञान लेकर के पैदा होते जिसके द्वारा वो जीवन चला लेते। इसलिए हमारे यहां का कि ज्ञान दो प्रकार का है, एक है स्वाभाविक ज्ञान, एक है नैमित्तिक ज्ञान। तो जितने मनुष्य को छोड़ के धरती पे प्राणी हैं, उनके पास स्वाभाविक ज्ञान है, वो स्वाभाविक ज्ञान लेकर के ही पैदा होते हैं। उदाहरण के रूप में गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, इन जानवरों ने बच्चे को जन्म दिया। आप उनके बच्चों को जन्म के बाद कुछ समय के बाद पानी में छोड़ दो, वो तैर करके पार हो जाएंगे। बताओ, उनको ट्रेनिंग तैरने की आपने या मैंने किसने दी थी? किसी ने नहीं दी। यह है स्वाभाविक ज्ञान। और इधर मनुष्य के पास केवल एक स्वाभाविक ज्ञान है कि वो जन्म लेके मां का दूध पीना स्वाभाविक रूप से लेके आ गया। उसके अतिरिक्त उसके पास अपना स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। मनुष्य के पास जो कुछ हो नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक मैंने किसी अन्य से प्राप्त किया हुआ, निमित्त से प्राप्त हुआ ज्ञान। तो अब प्रश्न पैदा होता है, ध्यान करो मेरी बात की। आप विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने और माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, माननीय शर्मा जी ने बहुत सुंदर, उनको मैं बधाई देता हूं। उनका ये विषय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया उनके उच्चारण में कोई गलती पकड़ी जाए तो हमारे में हो सकती, उनके में नहीं हुई। इतना शुद्ध अद्भुत उनका संस्कृत उच्चारण था। उनको मैं बधाई देता हूं। और उन्होंने बड़ा सुंदर विषय रखा कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको बचाने का काम हम लोगों का है। तो हमारी ज्ञान परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो वो वेद है। और वो वेद इतने विज्ञान से परिपूर्ण है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कोई ऐसी विद्या नहीं जो वेदों में नहीं है। जितना भी बाद का साहित्य रचना हुई, उन सब का आधार वेद है। वेदों का आधार उपनिषद है। भारतीय ऋषियों ने वेद के मंत्रों को सरलता से प्रस्तुत करने के लिए उनको कथानकों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हमारे बीच में दिया। और गीता जो आज हमारा बहुत मान्य ग्रंथ है, उसका मूल आधार ही उपनिषद है। तो वेद, उपनिषद,
गीता, अन्य जितना भी साहित्य है, उनमें मूल जो जड़ है वो वेद है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इनकी जरूरत क्या पड़ी थी ईश्वरीय ज्ञान को देने की। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि मनुष्य, हम जितने भी प्राणी, हम बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीख सकते, जबकि अन्य सारे प्राणी बिना सिखाए अपना पूरा जीवन का काम स्वाभाविक ज्ञान से चला सकते हैं। उसको निमित्त चाहिए। तो वो ज्ञान की परंपरा कैसे चली हमारे ज्ञान की? उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, भारतीय ऋषि लोग कहते हैं कि आदि में जब मनुष्य पैदा हुआ तो उसके पास नॉलेज नहीं था, उसको ज्ञान की आवश्यकता थी। तो वही ज्ञान किस लिए देना पड़ा कि ये दुनिया तो बना दी, अब इसमें इतने जीव जंतु बना दिए, वनस्पतियां बना दी, इनका प्रयोग करने की विधि भी तो होनी चाहिए। जैसे आजकल कोई कंपनी कोई भी माल बनाती है, तो माल बना करके उसके साथ उसके एक निर्देशिका पुस्तिका देती है और उसमें पूरी जानकारी देती है इस कंपनी के। उदाहरण के लिए हमारी माँ बहनें सब बैठे हैं, आप घर में वॉशिंग मशीन भी लेके आते हो, कोई टीवी लेके आते हो, कोई सिलाई की मशीन लेके आते हो, ये चलने वाले पंखे भी लेके आते हैं। तो कोई भी चीज आती तो उसके साथ निर्देशिका बुक जरूर मिलती है कि ये जो चीज हमने बनाई इसकी प्रयोग की विधि क्या है। तो हमने चिंतन करना चाहिए, क्या भगवान इतना बावला था कि उसने अपनी कंपनी में इतना सामान बना के भेज दिया, और सामान तो भेज देता और इस दुनिया के प्रयोग की विधि ना बताता, तो बताओ इस बनी हुई वस्तुओं का क्या उपयोग था? कोई भी उपयोग नहीं था। बैल का क्या उपयोग करना है, घोड़े का क्या उपयोग करना है, गाय का क्या उपयोग करना है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या उपयोग करना है। तो ये सब की सब जानकारियां भगवान की निर्देशिका पुस्तक जो है सृष्टि के बारे में, वही वेद हैं। और वेद 4 है। तो प्रश्न वही, फिर इनकी जरूरत क्या थी? इसलिए जरूरत थी कि बिना जाने मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ भी। ऐसे उदाहरण है देश में, एक सीरिया देश, उसमें एक राजा होता था असुरबेनिपा। उसके समय के कुछ शिलालेख निकले धरती में, और उन शिलालेखों में एक जानकारी मिली कि उसने अपने राज शासन काल में ऐसे 2-4 बच्चे लिए जिनका जन्म आज ही हुआ था, और उनको जन्मदात्री मां से अलग छुड़ाकर जंगल में एकांत में गूंगी दाया के संपर्क में रख करके पलवाया, और 7-8 बरस तक अन्य किसी को वहां नहीं जाने दिया। उस दाया को ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चे को समय पर दूध पिलाना है, समय पर उसको नहलाना धुलाना, उसकी दिनचर्या करानी है। 7-8 वर्ष तक वो कार्यक्रम चला, और उन बच्चों पर फिर मनोवैज्ञानिक लोग ला करके परीक्षण किया गया कि उन्होंने क्या जाना इन 8 साल में। वो 0/0 थे, उनको कुछ नहीं पता था। दूध पीते थे, नहला देती थी, जो दिनचर्या थी उससे अलग कुछ भी नहीं जाना। दूसरा परीक्षण अकबर ने अपने काल में कराया था। उनके भी ग्रंथ में ये मिलता है कि उन्होंने सेम इसी तरह जंगल के एकांत में गूंगी दाया के संपर्क में कुछ बच्चों को जन्म लेते ही पालने के लिए भेजा। 8-7 साल के होने के बाद उन पर भी परीक्षण कराया, तो बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ,
मुंह से एक आवाज करते थे, चू चू बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे। अब परीक्षण किया, ये चू चू क्यों बोलते और कुछ क्यों नहीं जाना, तो उसका पता ये लगा कि उस जमाने में जो दरवाजे बंद करते थे ना, उनमें कब्जे नहीं होते थे, वो चूल होती थी। दरवाजा जब बंद होता था तो चू चू बोलता था, तो बालक केवल चू चू समझ पाए, इससे आगे कुछ भी ज्ञान उनको नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य को ना सिखाया जाए तो कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन इसमें क्वालिटी है कि जो सिखाया जाए वो सीख भी लेता है, और सीख ही नहीं लेता उसमें अभिवृद्धि भी कर लेता। ये क्वालिटी है मनुष्य की, जबकि अन्य प्राणियों में नहीं है। अन्य प्राणियों में ये नहीं कि अभिवृद्धि करने की। उदाहरण के लिए आपने इन पुलिस वाले भाइयों को देखा होगा, ये कुत्तों को ट्रेनिंग दे करके बड़ा अच्छा प्रदर्शन गुजरात में करते हैं। अभी भी हुआ अपना 26 जनवरी को उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे वो उग्रवादियों को पकड़ लेते हैं, नशे के सामान पकड़ लेते हैं, चोरों को पकड़ देते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत प्रयास करना पड़ता उनकी ट्रेनिंग में, लेकिन ट्रेनिंग जिस कुत्ते को दी वो उसी के पास है। वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जबकि मनुष्य जो पढ़ता लिखता ज्ञान प्राप्त करता, वो खुद भी पाता और दूसरे को ट्रेनिंग भी दे सकता है। गुरु शिष्य परंपरा तो यही है। अब वेद की आवश्यकता कैसे आई, ज्ञान का प्रवाह कैसे आया? ज्ञान का प्रवाह वेद में लिखा है, वहां लिखा है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायता। अर्थात सृष्टि के आदि में जब ये दुनिया बनी तो परमात्मा ने मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया। पूछा किसको दिया? 4 ऋषियों के हृदय में दिया। वो 4 ऋषि कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 नाम थे। फिर पूछा वो ज्ञान कैसे दिया? उसका भी वेद में ही वर्णन है। व्रत प्रतिष्ठम जद अजीरम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान कैसा है? वो अंतर्यामी है, वो अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वव्यापक है। तो भगवान ने उनके हृदय प्रदेश में बैठकर, यानी कि उनके हृदय में 4 वेदों का ज्ञान क्रमशः दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। और उन ऋषियों को ही क्यों दिया? बाकी भी तो लोग थे। प्रश्न पैदा होता, वो इसलिए दिया कि बाकी लोग जो थे उनमें सर्वाधिक पवित्र आत्मा वो 4 ऋषि थे। मोक्ष के पूर्णता के बाद उन्होंने मानव जन्म लिया। वो इतने पवित्र थे जिनसे पवित्र दूसरा नहीं था। उन 4 ऋषियों को दिया, और उन 4 ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने अगलों को दिया, अगलों ने अगलों को दिया, और ये ज्ञान का प्रवाह चलते चलते आप और हम जो बैठे हैं ना, हमारे तक पहुंच गया। ये है ज्ञान के प्रवाह का तरीका। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? इसको उल्टा करके चलते हैं। उल्टा, बिना सिखाए मनुष्य कुछ भी नहीं सीख सकता। तो मेरे से आप प्रश्न करो, मेरे से पूछो, भाई आचार्य जी आपने भाषण देना कहां से सीख लिया? आप मेरे से पूछो, आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने कहां से सीखे? आप मेरे से पूछो, आपने पढ़ना लिखना कहां से सीखा? आप मेरे से पूछो, आपने व्यवहार कहां से सीखा? अब मैं उत्तर दूंगा, मैं उत्तर दे रहा हूं। जो चीजें आपने मेरे से पूछी, ये सब विद्या मैंने अपने माता पिता से सीखी, समाज के लोगों से सीखी, अपने गुरुजनों से सीखी। मेरा उत्तर ठीक है या गलत बोलो?
बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं आपकी तरह, इसलिए मेरी क्लास में बोलना, चुपचाप नहीं बैठना। बोर तो नहीं हो गई? समझ में आ रही कि नहीं है क्या? समझो, ये बात बाकी जगह नहीं बोली जा सकती, ये संस्कृत विश्वविद्यालय में बोली जा सकती है। इस नॉलेज को समझने की क्षमता केवल आप में, ये किसी अन्य यूनिवर्सिटी का विषय नहीं, आपका विषय, और आपको पता होना चाहिए इसका। तो मैंने जो उत्तर दिया वो ठीक है ना? अब मैं अपने माता पिता से पूछता हूं, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया समझाया, अपने गुरुजनों से पूछता हूं, अपने जो परिचय के लोग उनसे पूछता हूं, भाई तुमने कहां से सीखी ये सारी विद्याएं जो तुम जीवन चला रहे हो? वो भी यही उत्तर देंगे, मैंने अपने ऊपर वालों से सीखा। यही होगा क्या? नहीं। और बैक मारते जाओ, कहां तक जाना पड़ेगा? चलते चलते धरती के पहले व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, और पहले व्यक्ति वही 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और उनसे पूछो तुम्हें ज्ञान कहां से मिला? जब मनुष्य तो बिना सिखाए सीख ही नहीं सकता, तुम्हें कहां से सीखा? उसने कहा मैंने परम पिता परमेश्वर द्वारा दिए ज्ञान से सीखा। इनका नाम है वेद। इसलिए वेद का लेखक कोई नहीं है, क्योंकि आदमी ने वो लिखे ही नहीं है, वो तो ईश्वर का ज्ञान है। और उसका काल जो सृष्टि का, आजकल साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक, वो कहते इस दुनिया को बने लगभग, वो बोलते लगभग 2 अरब साल हो, लेकिन हमारे यहाँ तो परफेक्ट सिस्टम है, या लगभग का कोई जगह ही नहीं, या तो कतई गणित पूर्ण विद्या वेद में है, तो इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन के जगह नहीं है। साइंटिस्ट तो कहते दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हुए, लेकिन भारतीय ऋषियों की गणना, आपका मनवंतर और सृष्टि संवत क्या बोलता है? वो क्या कहता है? लगभग नहीं, कतई परफेक्ट। कितना? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 साल दुनिया को बने हो चुके। ये है हमारा गणित विद्या। और ये कहां से मिली है? वेदों से। वेदों में कोई ऐसी विद्या नहीं जो उनमें उपस्थित नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण, उसका ज्ञान भी पूर्ण। परमात्मा, आदमी अपूर्ण, आदमी का ज्ञान भी अपूर्ण। पूर्ण से पूर्ण, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से ही शुरू होता और पूर्णता में ही समाप्त। ये ईश्वर की रचना वेद है। तो मेरे आदरणीय विद्यार्थी और गुरुजनों, उस परम ज्ञान को आज धरती भूलती जा रही है। हम पौधे के पत्तों पर पानी छिड़कने के अभियान में चले हुए। पौधे की जड़ में पानी दिया जाएगा तो सब पेड़ हरा भरा होगा। भारत की मूल संस्कृति, परंपरा, ज्ञान का स्रोत, हमारे समस्त साहित्य और हमारी विद्याओं का आदि मूल वेद है, और उनकी भी भाषा संस्कृति ही है। तो वही वेद की परंपरा आज हम भूलते जा रहे हैं, उनकी चर्चा ही नहीं होती। मैं देखता हूं बड़े बड़े आदरणीय कथावाचक देश में, वो बहुत अन्य ग्रंथों की कथा वाचन तो चलता, वेद की कथा कहीं नहीं होती। ईश्वर के ज्ञान का प्रचार, और वो ज्ञान कितना परिपूर्ण है, कितना संपूर्ण विश्व के लिए। वो कोई भेदभाव उसमें किसी भी तरह का नहीं। प्राणी मात्र का कल्याण का आधार वेद है। इतना समय नहीं कि मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन इतना मेरा निवेदन है कि आप अपने विश्वविद्यालय
वेद जो है उस विषय को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो हमारा मूल संस्कृति जो आदि काल से ऋषि परंपरा से आई है, उसकी पुनर्स्थापना होगी और उसका ज्ञान ही विश्व शांति का आधार है, हमारे परिवारों के कल्याण का आधार, हमारे समाज के निर्माण का आधार, हमारी जो समाज की युवा पीढ़ी और लोग हैं उनके लिए वहां से बड़ा उपदेश हो ही नहीं सकता। चाहे ग्रस्त है, चाहे सामाजिक काम है, राष्ट्रीय काम है, विश्व कल्याण का काम है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी, वो सब विद्याएं वेद के अंदर। आज दुर्भाग्य एक बात रही, वो हम ध्यान ही नहीं दे पाए, ना वो परंपरा लोगों ने बनाई। आज साइंस टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है वो ज्यादा अंग्रेजी जानने वालों के द्वारा हुआ। अब जो संस्कृत जानते हैं वो इंग्लिश से दूर हैं, और जो अंग्रेजी वाले वो संस्कृत से दूर हैं। यदि इनका आपस में तालमेल होता तो वेद के ऊपर रिसर्च होती जाती और वर्तमान में एक स्वरूप बनता जाता। इस तरह का यदि समायोजन हो, जर्मन में ये काम हुआ है, वहां आज भी संस्कृत यूनिवर्सिटी और भारत के वेदों को जब यहां मूल ग्रंथ भी नहीं मिलते थे वहां से मंगाया गया, वहां वेदों पर बहुत बड़ा काम हुआ और वो इसको परम आधार मानते हैं अपने विकास और उन्नति का। इस दिशा में हमने भी अपने विश्वविद्यालय में रिसर्च और काम करने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय कुलपति महोदय को बधाई देता हूं, उन्होंने अपने भाषण में आपके यहाँ की गतिविधियों की जानकारी दी। आप सब विद्वान लोग मिलकर जो साहित्य रचना कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उसमें और गति आए और अपने मूल जीवन मूल्य जो सांस्कृतिक है वो स्थापित हो। इस भाषा के बिना निश्चित रूप से भारत को जाना ही नहीं जा सकता। इसका जितना विस्तार होगा उतना लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ करके उनमें एक उनके प्रति अभिरुचि पैदा होगी तो भारत जानने को मिलेगा। आजकल जो पढ़ा जा रहा है वो तो मैकाले की परंपरा का काम हमने बहुत लंबे समय चला है। अब थोड़ा हमारी पाठ्य विधि में ये 2020 जो अभी शर्मा जी ने कहा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हो रही, इसमें थोड़ा परिवर्तन आकर के हम अपनी उस दिशा की ओर आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। अन्यथा हम जो कुछ पैदा कर पाए वो जो अंग्रेज ने अपने समय पर सुनियोजित ढंग से इस देश की भावी पीढ़ी को अपने अनुरूप बनाना था, वही सब कुछ पढ़ाया जाता रहा। आज उससे बाहर निकल करके समाज और सांस्कृतिक मूल्यों की यदि कोई चेतना कहीं से मिलेगी तो आपका विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा काम इस दिशा में कर सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप भारतीय दर्शन और उसकी वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आज साइंस का युग है, विज्ञान का युग है। हम कोई इस तरह की बात प्रतिपादन भी करेंगे जो वैज्ञानिक परंपरा के अनुरूप नहीं तो वो स्वीकार्य हो नहीं पाती। लेकिन हमारे वेद पूर्ण हैं और वो हर प्रकार के कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका वैज्ञानिक शोध हो, आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा और विश्व की मानवता का बहुत बड़ा कल्याण हो। आप लोगों ने आज अपने दीक्षांत समारोह में माननीय सेनापति जी ने, कुलपति महोदय ने आप लोगों को सही अर्थों में वो उपदेश दिया तैत्तिरीय उपनिषद का, जो दीक्षांत काल पर इस देश के गुरु दिया करते थे। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायनमा प्रमद,
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तुयोपास्यामि नो इतराणि। ये उपदेश आपके भावी जीवन के लिए बहुत बड़ा पाथे है। आज आप डिग्री पदवी धारण करेंगे, कार्य क्षेत्र में जाएंगे, ये गुरुजन जिन्होंने आपको स्वयं बहुत तपस्या करते विद्या प्रदान की और आपने भी बहुत तपस्या के साथ उसे ग्रहण किया, अब आपसे समाज अपेक्षा रखता है और समाज अपेक्षा यही रखता है और गुरु उपदेश देता, बेटा जहां भी रहो अपने जीवन में सत्य का जीवन जीना, धर्म का आचरण करना, अपनी विद्या को बढ़ाते रहना और बढ़ाकर अपने पास नहीं रखना, अपितु पर्जन्योभिवर्षतु, ये जो समुद्र है ना आपके बराबर में, ये बिल्कुल खारा पानी लिए हुए और बादल क्या करते हैं, इस खारे पानी में से मीठा बना करके उठाते हैं और उठा के अपने पास नहीं रखते, भागे फिरते आकाश में, वहां बरसाते जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ के गुरुजन आप विद्यार्थियों से यही इच्छा रखते हैं, हमने जो विद्या दी है उस विद्या को और परिष्कृत करते हुए उन लोगों में बांटो जिनको उनकी जरूरत है। विद्या का प्रसार करो। विद्यादानम महादानम ब्रह्मदानम विशेषते। विद्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं। घर में एक व्यक्ति शिक्षित हो पूरे घर का कल्याण कर देता है और मूर्ख अपढ़ व्यक्ति सब कुछ होते भी बर्बाद कर देता है। बुद्धि जो है उसका विकास जो है वो ज्ञान के बिना नहीं होता। बुद्धि सत्य और ज्ञान से ही परिष्कृत होती है। इसलिए आपने जो यहां पढ़ा, जिस जिस विषय के आप निष्णात, उस सत्य विद्या से लोगों को आलोकित करो और प्रचार करो। आपकी विद्या निश्चित रूप से जनमानस का कल्याण करेगी। आज जिस धरती पे हम जी रहे हैं ना, यहां सारी विद्याओं का आधार भौतिक है, बाहरी सुख है, लेकिन बाहरी सुख से कभी आदमी पूर्ण शांत हो नहीं सकता। तपो न तपता भयमेव तपता है, और आगे क्या है, अंत में तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा और न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। कितना भी धन दौलत वैभव हो जाए, परम शांति उससे नहीं मिल सकती। परम शांति का आधार है संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभ। योग में पतंजलि ऋषि कहते हैं, एक व्यक्ति अरब खरबपति है लेकिन वो संतुष्ट है ही नहीं, उससे और की इच्छा, तो फिर सुख कहां। एक झोपड़े में बैठा, मुझे नहीं चाहिए, तो उस वाले से वो ज्यादा सुखी। संतोष सुख का आधार। और ये विद्या बाहर वाली यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी, वो आपसे मिलेगी। परम ज्ञान आपके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास है। भूमा वही सुखम अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति, रसो वैसा। रसों का रस तो परमात्मा है। यहाँ के जो रस है तो क्षणिक सुख देते हैं। अब बढ़िया भोजन खाएंगे यहाँ कार्यक्रम के बाद, पेट भर के शाम को फिर इच्छा हो गई, शाम को फिर डालते, सवेरे फिर थाली पर बैठ गए। पेट तो भरता है लेकिन क्षणिक, थोड़े दिन टाइम के लिए। परमानेंट स्थायी रस इसमें नहीं है। वो रस किसमें है? वो परम सुख परमात्मा की प्राप्ति में। इसलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय, ये है पूर्णता। धर्म अर्थ करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी परम सुख नहीं मिलेगा। और ये विद्या आप लोगों के पास है, बाहर वालों के पास नहीं है। ये जितनी बांटो, जितना दुनिया में दोगे, उतना धरती पर शांति, भाईचारा, एकता, स्नेह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये है जीवन के सुख प्राप्त करने के आधार। और ये विद्या आप लोगों ने पढ़ी है, इसका खूब प्रचार करो। इससे आपकी यूनिवर्सिटी का भी सम्मान होगा, आपके कुल का भी गौरव बढ़ेगा, आपको भी ख्याति प्रतिष्ठा मिलेगी और आपका जीवन भी सफल होगा। मैं सभी गुरुजन को जो अपने परिश्रम से अपनी शिष्य मंडली को तैयार करते हैं, और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी जिस मिशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उनकी सोच यही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा जिंदा रहे, हमारा साहित्य, हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ वो सदा लोगों को प्रेरणा देते रहे और उसके सिपाही यहाँ तैयार हो। ये मूल विषय संस्थान का है। मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में जिस गति से बढ़ रहे हैं, ये गति प्रवाह चलते रहना चाहिए। मैं कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम को और उन छात्र छात्राओं को जो पदवी धारण करेंगे, सबको आज के इस मंगल समय पर शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में आप खूब सफल हो और मानव समाज के कल्याण के लिए आप समर्पित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।